धनु राशि के जातक को 3 ग्रहों का राजयोग अब आपको मिलने जा रहा है। 2025 का जो बचा हुआ समय है, इतना सुंदर समय है कि आपकी अपनी लाइफ में अब आप बड़े बदलाव अब आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में धन, मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य सब आपको वापस मिलेगा। जितने बर्बाद होने थे हो गए। अब अपनी लाइफ में दोबारा आप वापसी करेंगे। अपनी मेहनत से ये आप लिख लीजिएगा। आपकी ध्वजा पताका फहराने का काम करेंगे केतु देव। 3 ग्रहों का राजयोग आपको लाभ प्रदान करने जा रहा है। साल के शुरुआत से देखिए अब तक आपने काफी अप डाउन्स देखे, ग्रहों की पोजीशन का खराब बैठना, शनि की ढैया का प्रभावी होना, लेकिन अब शनि वक्री रहेंगे 28 नवंबर 2025 तक। वक्री शनि की स्थिति आपको अब लाभ प्रदान करेगी। शनि की ढैया का प्रभाव भी अब आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन शनि आपसे कर्म मेहनत मांगेंगे, लेकिन रिजल्ट जरूर देंगे। धनु राशि के जातक आप आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आपका हाई रहता है। आशावादी, दूसरों की मदद करने के लिए आप सदा तत्पर रहती हैं। ऐसे होते हो आप लोग। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना। बात करें आपके फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस पर कई ग्रहों की दृष्टियां हैं। देखिए दृष्टियां मैंने कई बार आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे यदि सटीक भविष्यवाणी देखनी है तो वो ग्रहों का राशि परिवर्तन, ग्रहों की दृष्टि, साथ ही ये जरूर देखना चाहिए कि ये किस नक्षत्र में विराजमान है। कई बार देखा जाता है कि पर्सनल चार्ट में आपकी अपनी जो पर्सनल पत्रिका होती है उसमें काफी ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो इसके वजह होती है कि ग्रह तो उच्च बैठा, लेकिन वो नक्षत्र में किस में बैठा है, वो शत्रु नक्षत्र में या नीच नक्षत्र में बैठा होता है, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता देखने को। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, शनि की दसम दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि है और आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति 7th हाउस में विराजमान है और अतिचारी अवस्था में बहुत तेज स्पीड से हैं और अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति के शुभ रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइम मतलब आपका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। शुभता में अब आपके वृद्धि होगी। संतान के कारक हैं तो संतान से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट अब आपको प्राप्त होंगे। आपके जो रुके हुए कार्य थे वो अब आगे बढ़ेंगे। मंगल और शनि का देखिए समसप्तक योग भी बन रहा है। मंगल अपनी शत्रु राशि में गोचर करेंगे अगस्त के महीने में। देखिए यहाँ मंगल के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ आप में थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा आ सकता है तो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। 10th हाउस देखिए पिता का भी होता है, सरकार का भी होता है और फर्स्ट हाउस यानी आप, तो मंगल की दृष्टि आप पर पड़ेगी। तो 10th हाउस पिता तुल्य व्यक्ति से मतलब आपको कोई आकर के समझा सकता है, सही राय दे सकता है, सही डायरेक्शन दे सकता है, तो आपको उनका सानिध्य साथ प्राप्त होगा। वो आपको आके बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, कि इस टाइम क्रोध करना ठीक नहीं है, अभी रुक जाओ। तो वो जब बड़े लोग होते हैं तो यही समझाते हैं। केतु की पंचम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर, ये आपको देखिए आध्यात्मिक बनाएगी। केतु को एकांत में रहना भी पसंद है, तो आप इस टाइम हो सकता है थोड़ा सा अकेले में रहना पसंद करो, अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। आपके रुके हुए कार्य थे तो वो अब आपके गति पकड़ेंगे। शनि की दृष्टि है आप पर, तो स्वास्थ्य का देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा स्किन रिलेटेड, आंखों में जलन, डेंटल प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा मेन इशू नहीं देखने को मिलेगा, छोटे मोटे देखने को मिल सकते हैं। बात करें सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में मकर राशि, जिसके स्वामी शनि वक्री हो रहे हैं और आपके 4th हाउस सुख भाव में विराजमान है। शनि वक्री होकर के क्या कह रहे हैं कि आप सेकंड हाउस और 3rd हाउस रिलेटेड आपसे पूर्व में पहले कोई गलती हो गई थी तो उसको सुधार लो। जैसे कुल कुटुंब परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते थे या कोई डिसीजन आपके लिए गलत हो गया या वाणी के द्वारा रिश्ते बिगड़ गए थे, तो उनको कह रहे हैं कि सुधार लो। अपने खान पान का देखिए विशेष ध्यान रखिएगा। धन के संचय का भी है, ये सेविंग के लिए आपका काफी अच्छा समय है। सेकंड हाउस पर सूर्य और बुध की भी दृष्टि है। पिता के द्वारा या सरकार के द्वारा आपको धन लाभ हो सकता है। बुध की दृष्टि भी है देखिए आपके सेकंड हाउस पर। 9 अगस्त के बाद ये आपकी वाणी में
एक मिठास लाएगी, मधुरता लाएगी, सामंजस्य लाएगी, आपको ये देखने को मिलेगी। आप इस दौरान सोच समझकर शब्दों का चयन करेंगे। यदि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, ऑकल्ट्स के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड में हैं, ज्योतिष हैं, तो 9 अगस्त के बाद इन क्षेत्रों में, फील्डों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। बात करें आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में कुंभ राशि। थर्ड हाउस छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं का, आपके एफर्ट्स का, आपकी यात्राओं का, हॉबीज का, कम्युनिकेशन का। यहाँ देखिए राहु देव विराजमान है। राहु को यदि पॉजिटिव देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी के कारक हैं, इसलिए इन्हें जो है कलयुग का राजा माना जाता है। हाँ, ये हर कार्य को करने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, बहुत जल्दी मतलब सफलता, ऊंचाई को ये प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए साम दंड भेद ये कुछ भी करेंगे, सीमा लांघना, बाउंड्री वॉल को लांघना, ये सब कुछ करते हैं। 18 महीने दिसंबर 2026 तक राहु आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, तो आप टेक्निकल के क्षेत्र, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कुछ अचीव करेंगे। आप वाणी के द्वारा वर्क प्लेस पर मीटिंग है आपकी या कोई टीम वर्क है, तो वहाँ आपका अच्छा कम्युनिकेशन आप वहाँ कर पाएंगे, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। राहु आपको देखिए कई रास्ते दिखाएंगे, कुछ रास्ते उसमें से सही होंगे, कुछ गलत। आपको चुनना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, मतलब ये शॉर्टकट रास्ता भी दिखाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बच करके चलेगा। ये धुंध भी है, धुआं भी है, तो आपको धुंध में भी फंसा सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के चलेगा। मित्र, भाई बहन, पड़ोसियों से बना करके चलेगा। थर्ड हाउस में राहु आपको साहस, आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होंगे। मीडिया, नेटवर्किंग, लेखन संबंधी कार्य है तो उसमें आपको ये देखिए सफलता प्रदान करेंगे। बात करें फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में मीन राशि। यहाँ देखिए शनिदेव विराजमान है और शनिदेव वक्री है 28 नवंबर तक। मंगल से इनका समसप्तक योग बन रहा है। ये स्थिति थोड़ी सी देखिए ठीक नहीं है, वो भी सुख भाव में। ये भाव मन का, हृदय का होता है, तो आपको टेंशन, बेचैनी हो सकती है किसी बात को लेकर के। और मंगल की दृष्टि है तो थोड़ा सा क्रोध पर, अग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा। शनि मेहनत, कर्म पर जोर देते हैं, लेकिन शनि यहाँ पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद से रिलेटेड मामलों में मतलब कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। माता के साथ रिश्ते बना करके रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। फोर्थ हाउस में शनि आपको जिम्मेदार और आध्यात्मिक भी बनाते हैं। यदि आप कोई प्रॉपर्टी, मकान, वाहन खरीदने की सोच रहे थे या बेचने की सोच रहे थे, मतलब क्रय विक्रय कुछ भी करने की सोच रहे थे, तो देखिए उसके योग तो ये पूरे बना रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से मतलब कि चेक कीजिएगा। इस टाइम पेपर वर्क बहुत ध्यान से कीजिएगा। बात करें फिफ्थ हाउस की। यहाँ मेष राशि है। पंचम फिफ्थ हाउस के स्वामी 10th हाउस में है। फिफ्थ हाउस संतान, विद्या, बुद्धि, क्रिएटिविटी का, स्टॉक शेयर मार्केट का। मंगल 8वीं दृष्टि से अपने भाव पंचम को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। कोई ग्रह यदि अपने ही घर को देखता है तो अच्छे रिजल्ट देता है। शिक्षा तो आपकी देखिए अच्छी रहेगी इस दौरान। 17 अगस्त के बाद यदि आपका कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है, या आप इस टाइम कुछ करने की सोच रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो 17 अगस्त के बाद डिसीजन लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे, देखिए अभी पीछे बताया ना, जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो उसको खराब नहीं करता, चाहे वो पॉजिटिव ग्रह हो या नेगेटिव ग्रह। शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से अच्छा है। देखिए शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा सोच समझ कर इस टाइम पैसा लगाइएगा। लव रिलेशन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्यों आपका जो पार्टनर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा आपको इस दौरान। बात करें 6th हाउस की। 6th हाउस में वृषभ राशि, जिसके स्वामी शुक्र आपके सप्तम भाव 7th हाउस में। 6th हाउस रोग, ऋण, शत्रु का, इसके स्वामी 7th हाउस में है। वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस व्यापार के घर में, तो इस टाइम आपको अपने पार्टनर का सहयोग प्राप्त होगा। वैसे भी 6th हाउस में शुक्र का बैठना या शुक्र की राशि का बैठना या शुक्र की दृष्टि पड़ना अच्छा माना जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि है आपके 6th हाउस पर, तो ये शत्रुहंता योग का निर्माण कर रही है।
तो शत्रुओं को तो ये आपके डेफिनेटली खत्म करेगी, रोगों का भी नहीं ये नाश करेगी। जॉब कंपटीशन का है ये भाव, जॉब चेंजिंग का योग बना रही हैं, नई जॉब प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि है तो आपसे मेहनत हार्ड वर्क तो करवाएगी ये वर्क प्लेस पर, या कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। बात करें 7th हाउस की, 7th हाउस में मिथुन राशि, यहाँ दोनों गुरुदेव विराजमान है। यहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्य के गुरु शुक्रदेव विराजमान है। 7th हाउस के स्वामी बुध देखिए इस टाइम आपके 8th हाउस में है। देखिए वैवाहिक जीवन में ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन क्या है कि आपके 7th हाउस का जो ग्रह है वो 8th हाउस में है। तो इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है कि आपके पार्टनर कमी निकाल सकते हैं, आपको अपने को प्रूव करना पड़े किसी भी चीज को लेकर के, मिसअंडरस्टैंडिंग भी ये क्रिएट कर सकते हैं आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के। नहीं तो आपके पार्टनर, अगर ये सब नहीं देखने को मिला तो आपके पार्टनर में इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस व्यापार के लिए देखिए अगर ये महीना कह जाए तो 50% ठीक रहेगा। आप मेहनत प्रयास तो काफ़ी करेंगे, आइडियाज़ भी आप नए नए बहुत यूज़ करेंगे, एफर्ट्स भी बहुत लगाएंगे, लेकिन क्या होगा कि पूरा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगस्त के बाद इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए आप इस टाइम जो मेहनत करेंगे, इस टाइम यदि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आने वाले टाइम में मिलेगा, क्योंकि कोई भी किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता। बात करें 8th हाउस की, 8th हाउस में कर्क राशि, यहाँ सूर्यदेव 16 अगस्त तक रहेंगे। लेकिन किसी भी अग्नि तत्व ग्रह का 8th हाउस में पाताल के घर में विराजमान होना अच्छा नहीं माना जाता। उसके रिजल्ट में मतलब थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। सूर्य पिता के कारक है, तो पिता के स्वास्थ्य का देखिए ध्यान रख करके चलिएगा। यदि आप ऑकर्स के क्षेत्र में है, रहस्य के क्षेत्र में है, गुप्त विद्याओं में है तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा। सूर्य बुध की युति गुप्त स्रोतों से धन लाभ भी आपको दिला सकती है। ससुराल पक्ष का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप यदि साइंटिस्ट हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं या सीबीआई के क्षेत्र में है, स्पाई हैं, तो आपको यहाँ सफलता देखने को मिलेगी। ज्योतिष में कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र यदि 8th हाउस में हो तो उनको अष्टम का दोष नहीं मिलता। लेकिन देखिए सूर्य गर्म ग्रह है, अगर वो पाताल के घर में जाएंगे तो नुकसान तो करेंगे। यदि आपको सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता से बना करके रखिएगा। बात करें 9th हाउस की, आपके भाग्य भाव की, 9th हाउस में केतु देव विराजमान है और 17 अगस्त के बाद सूर्य देव भी यहाँ पे प्रवेश करेंगे। केतु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और ये शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। केतु का देखिए यदि सटीक रिजल्ट आपको लेना है तो इनको हमेशा नक्षत्र पर देखना चाहिए। सूर्य केतु की युति ग्रहण दोष का निर्माण भी करती है, लेकिन सूर्य अपनी स्वयं की राशि में है। इन्वेस्टमेंट, सेल, परचेज, मीटिंग, मांगलिक कार्य करने की यदि आप सोच रहे हैं तो 17 अगस्त के बाद कर डालिए। सूर्य राजा है, सारे ग्रह उनकी चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो भाग्य में तो ये आपके 4 चांद लगाने वाले हैं 17 अगस्त के बाद। केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। केतु शुक्र के नक्षत्र में है तो धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, सौंदर्य ये आपको प्रदान करेंगे। भाग्य का मतलब इस दौरान आपको फुल सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद आपको ज्यादा मिलेगा। केतु जब तक अकेले रहेंगे आपको धर्म अध्यात्म से जोड़ के रखेंगे। आप इस टाइम देखेंगे धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और आप रहते भी हैं तो आपको इसका प्लस मिलेगा बहुत ज्यादा। बात करें 10th हाउस की, 10th हाउस में मंगल शत्रु राशि में, 10th हाउस का स्वामी देखिए 8th हाउस में सूर्य के साथ विराजमान है। मंगल एनर्जेटिक रहेंगे क्योंकि मंगल पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो माइंड तो इस दौरान आपका शार्प रहेगा, आपका प्रभुत्व होगा। मंगल की वजह से आप थोड़े से डोमिनेटिंग भी रहेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के वर्क प्लेस पर गुस्सा या फ्रस्ट्रेट आप हो सकते हैं, या अपने कार्य में खुद ही आप कमी निकालेंगे। लेकिन इस टाइम आप में साहस, पराक्रम, स्टेमिना पूरा रहेगा मंगल की वजह से। 8th हाउस में बुध होने से आप मतलब अपने तरीके से काम करना पसंद करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि वर्क प्लेस पर आपकी किसी से बहस हो जाए, आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। आप अपनी वाणी पर देखिए इस दौरान थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। कैरियर मंगल की वजह से आपका अच्छा है, लेकिन जब तक बुध 8th हाउस में रहेंगे आपके मन में बीच बीच में ये ख्याल आता रहेगा कि मैं चेंज कर दूं,
जॉब अपनी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस लाभ भाव इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहन सोशल सर्कल का और आपकी अपनी इनकम का। 11th हाउस का स्वामी 7th हाउस में, तो आपको अपने पार्टनर के द्वारा लाभ इच्छा पूर्ति होगी। राहु की गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो कोई विशेष इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, अचानक से हो सकती है। और ये इच्छा कोई जरूरी नहीं धन संबंधित ही हो, आध्यात्मिक भी हो सकती है, मकान वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, संतान के प्रति हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। भाई बहन का आपको सहयोग प्राप्त होगा। सोशल दायरा इस दौरान आपका मतलब बढ़ेगा, जिससे आपको लाभ में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। बात करें 12th हाउस की। 12th हाउस में वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल 10th हाउस में। 12th हाउस खर्चों का, व्यय का, कोर्ट कचहरी का, तो व्यर्थ के झगड़े वाद विवाद में इस टाइम ना पड़े। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। यदि आपका कार्य विदेश रिलेटेड है या आपका बिजनेस विदेश रिलेटेड है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बेवजह आर्ग्यूमेंट देखिए इस टाइम ना करें। कभी छोटी सी बात बड़ा रूप धारण कर ले और कोई आप पर केस हो जाए, तो थोड़ा सा बच करके रहिएगा। ये थी अगस्त महीने की प्रेडिक्शन धनु राशि के जातकों के लिए। चलिए अब बात करते हैं आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो आप देखिए मंगल का उपाय करके चलिएगा। मंगल के लिए आप हनुमान जी के चरणों में मीठा पान रखें, बजरंग बाण का पाठ करें, या आप हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड करें, संध्या समय करें, उन पर चोला चढ़ाएं तो भी संध्या समय ये आप कर सकते हैं हनुमान जी के लिए। और यदि आप स्वस्थ हैं तो देखिए आप ब्लड डोनेट कीजिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा यदि आप स्वस्थ हैं तो। बात करते हैं शनि की। शनि के लिए तो देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, दशरथ का शनि स्त्रोत, क्योंकि राजा दशरथ को शनि देव ने स्वयं आशीर्वाद दिया था कि कोई से 7.5 में, ढैया में या शनि की दृष्टि पड़ेगी, वक्र दृष्टि, तो मैं उसको राहत दूंगा। तो आप दशरथ का शनि स्त्रोत का पाठ करें। अनाथ आश्रम में, विधवा आश्रम में मदद करते रहिए, हेल्प करते रहिए, छोटे तबकों के लोगों की मदद कीजिए। आप पे ढैया भी प्रभावी है। केतु के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि केतु को गुरु बृहस्पति के पास पहुंचा दें। केतु ध्वजा है आपकी, गुरु बृहस्पति मंदिर, तो मंदिर में जाके ध्वजा लगाइए, केसरिया रंग की, पीले रंग की। छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफियाँ दीजिए। और घर पर अगर आप ध्वजा लगा रहे हैं तो आप पूर्व और दक्षिण के कोने में लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इन चीज़ों का देखने को। और वैसे भी इस टाइम श्रावण मास चल रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं। शिवलिंग पे जाइए, 1 लोटा जल में गुड़, शहद, शक्कर, सफ़ेद तिल डाल करके आप शिवलिंग पे चढ़ाइए। बस हल्दी नहीं डालते, इसका ध्यान रखिएगा। और शिव तो वैसे भी हर समस्या का समाधान करते हैं। और शिव पुराण में वर्णन है कि प्रदोष व्रत में की गई पूजा तो इनकी वैसे भी बहुत उत्तम रिजल्ट देती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल गाँव की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।